नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट सेशन जो हमने सूरह आले इमरान का किया था उसका एक रीकैप देख लेते हैं कि अहले किताब की कुछ अच्छी खूबियों के साथ इनके कुछ ग्रोहों की बदएतकादी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि यहूद का अकीदा ये था कि गैर यहूदी लोगों के बारे में अल्लाह ताला इनसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे। गैर यहूदी लोगों के साथ ही जिस तरह का चाहे बर्ताव कर सकते हैं, जिसकी तरदीद की गई कुरान में। फिर वादों की अहमियत के बारे में बात हुई। अल्लाह ताला से अहद का मतलब है उसकी शरीयत की पासदारी, और अहद शिकनी की सख्त वईद है। मगर अहले यहूद तहरीफें करते तो शरई किताबों में, क्योंकि तहरीफें करने का मतलब अल्लाह के अहद से मुराद क्योंकि शरीयत होती है, तो वो भी अल्लाह के अहद को तोड़ने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को किताब, हिकमत और नबूवत दी ताकि वो लोगों को रब्बानी बनाए। और अंबिया अंबिया से भी एक अहद लिया गया जिसके बारे में हमने पढ़ा। फिर ये है कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह की फरमाबरदार है, उसकी मुस्लिम है। तो हमें ये सोचना है कि हम किसके मुस्लिम हैं, और इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह ताला की तौफीक से हम अपना चौथा पारा भी आज से शुरू करने जा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 92 से देखिए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम उसमें से खर्च करो जो तुम पसंद करते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे कोई भी चीज, तो बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। इसमें जो की वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। एक तो है लन तनालुल बिर्रा, बिर्रा को अंडरलाइन कर लीजिए। मिम्मा को भी हम देखेंगे क्योंकि ये काफी अहम लफ्ज है। तो अभी भी अहले किताब से बात जारी है, खिताब जारी है उनसे ही। आयतुल बिर आपको याद होगी, सूरतुल बकरा में हमने पढ़ी थी आयत नंबर 177, जिसमें हमने नेकी का एक तस्वुर बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अब उसी सबक को एक और पहलू से यहाँ पे दिया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। इसमें जैसे पहले बात हुई कि जो खिताब है वो अहले किताब से तो है ही, लेकिन ईमान वाले भी इस खिताब में शामिल हैं। यानी अहले किताब और ईमान वाले दोनों से ही खिताब है। अगर अहले किताब की बात करें तो वो किस तरह से इस हुक्म में शामिल होते हैं। अगर इंफाक का मतलब कुर्बानी करना है तो ये हर चीज की कुर्बानी होगी। तो अगर अहले किताब ईमान लाते तो इनको कुर्बानी देनी पड़ती, क्योंकि ईमान का टेस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि ये भी होता है कि अपने रिस्क में से खर्च करना, यानी इंफाक करना। सूरत अल बकरा में जो आयत नंबर 20 हमने पढ़ी थी उसमें नेकी के डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, जिसमें पहला लेवल था ईमान का। फिर एक बड़ा हिस्सा उसमें माल के खर्च करने का था, और उसके बाद फिर से ज़कात का हुक्म आया था। अगर आप भी अपने सामने आयतुल बिर खोल सकें, सूरतुल बकरा आयत नंबर 77, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं उसके अंदर से ना आपको पढ़ के सुना रही हूँ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। यानी नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, लेकिन नेकी क्या है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर, यौम आखिर पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और किताब पर और नबियों पर। तो ये तो हो गई कि नेकी की जो फाउंडेशन है वो किस पे ले करेगी, वो करेगी ईमान के ऊपर। लेकिन उसके बाद का दूसरा लेवल क्या है, आप देखिए। वह आतल माला अला हुब्बिही दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील वसाइलीना व फिर रिकाब, कि अपना माल खर्च करना उसकी मोहब्बत के बावजूद, यानी माल की मोहब्बत के बावजूद माल खर्च करना किस पर। एक लिस्ट दे दी है अल्लाह ताला ने
रिश्तेदारों पे, यतीमों के, मस्कीनों के ऊपर, मुसाफिरों पे, सवाल करने वालों के ऊपर, गुलामों के ऊपर। तो यहाँ तक तो बात है कि अपना माल खर्च करो, और किस किस पे खर्च करना है वो भी बता दिया। और फिर जो तीसरा लेवल था नेकी का, वो क्या था? वह अकाम सलाता व आता ज़का, कि नमाज कायम करो और जक़ात दो। यानी पहले भी माल खर्च करो, फिर जक़ात का जिक्र अलग से किया अल्लाह ताला ने। पहले सदकाते नाफिला का जिक्र आया और फिर सदकाते वाजिबा का जिक्र आया। तो खर्च के ऊपर ना तवज्जो दिलाई गई है। लफ्ज ये जो है ना बिर, ये असल में बर से है। बर जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बहरो बर, तो बहर तो पानी होता है और बर खुश्की को कहते हैं। जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम खुश्की पर ज्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत पानी के। तो नेकी के तसव्वुर को अपनाएंगे तो हम ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, यहाँ पे भी और इंशाल्लाह अगली आने वाली दुनिया में भी। मैंने आपसे कहा था कि मिम माँ को अंडरलाइन कीजिए। देखिए, इसका मतलब है इसमें से जो तुम पसंद करते हो। ये नहीं कहा माँ तो हिब्बून। अगर माँ तो हिब्बून होता तो हुक्म मुश्किल हो जाता। उसका मतलब होता कि जो भी तुम्हें पसंद है खर्च कर दो। तो क्या यहाँ पे हुक्म है? जो कुछ तुम्हें पसंद है उसमें से खर्च करो। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब किस तरह का खर्च करें? तो सूरतुल बकरा में काफी हमने डिटेल में ये मजमून पढ़ा था, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से। एक आयत मैं यहाँ पे कोट करूंगी, 267। इसको देखिए, वला ततयम्मुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और बुरी चीजें देने का इरादा मत करो जो भी तुम खर्च करते हो। वलस तुम बियाखिदिही, और नहीं हो तुम उसको लेने वाले, इल्ला अन तुगमिदू फी, यहाँ तक कि तुम उससे चश्मपोशी इख्तियार करो। यानी इस तरह का माल मत खर्च करो अल्लाह की राह में जो जाया हुआ हो, जो खराब हो, जिसे तुम खुद देना पसंद ना करो। यहाँ तक कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो फिर तुम ले लो। वालमो, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गनीउल हमीद, के अल्लाह ताला गनी है। अल्लाह ताला यानी गनी का मतलब है बेनियाज है, और वो हमीद है, अपनी जात में खुद महमूद है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यानी बची खुची चीजें नहीं अल्लाह की राह में देनी, बल्कि नई चीजें जो हमें पसंद है, और इस तरीके से देनी है जैसे देखें हम मुख्तलिफ तरीकों से ना चीजें दे रहे होते हैं। हम कई दफा वैसे भी चीजें दे रहे होते हैं, बैग में बंद करके दे दी या किसी और तरीके से, लेकिन एक बेहतर तरीके से भी दे सकते हैं। कैसे? कि गिफ्ट रैप करके भी देते हैं हम एक दूसरे को चीजें ना। तो जब हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं तो क्यों नहीं हम गिफ्ट रैप करके देते? साहबा इकराम तो खुशबू लगा के चीजें दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह की राह में देना है तो उसको पसंद आए जो भी हम करें। तो इसके लिए हम ये है कि हम खुद ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो बात आ रही है उसके तनाजुर में, कि मेरे फेवरेट ड्रेस डिजाइनर के कितने कपड़े मेरे पास हैं, और अगर मेरे पास 4-5 सूट हैं तो वो मेरी पसंद के हैं ना, तो उसमें से मैं कितना खर्च कर सकती हूँ अल्लाह की राह में। ये बड़ा अच्छा टेस्ट होगा अपने आप को चेक करने के लिए। इसके अलावा ज्वेलरी है या खाने पीने की चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो हमें सर्दियों में क्या खाना पसंद है, तो क्या हम उसमें से भी देते हैं जो हमें पसंद है, या फिर हम वही देते हैं जो मतलब बस देने को दे दिया। बच्चों का भी इसी तरह से टेस्ट करें, उनको भी हमने आदत डालनी है इस चीज की कि तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉयज कौन कौन से हैं तुम्हारे, तो क्या तुम उनमें से अल्लाह की खातिर किसी को दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो बच्चों के अंदर भी ना शुरू में से ही ये हैबिट डेवलप होनी चाहिए। एक बार मैंने बड़ी खूबसूरत बात सुनी कि मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे लंच बॉक्स देते हैं ना, तो कहते हैं खुद खाना किसी को ना दे आना। तो कई दफा बच्चे क्योंकि दे भी देते हैं। तो ये है कि माएँ यूं भी कर सकती हैं कि एक चीज के साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी रख लें ना, अगर डेली रख सकें तो कभी कभी रखें कि बेटे ये तुमने शेयर करना है, और वही चीज रखें जो अपने बच्चे को दे रही हैं, जो उसकी पसंद, क्योंकि हम बच्चे को उसकी पसंद का लंच दे रहे होते हैं। तो हम अपने बच्चों की भी तरबियत में ये चीज शुरू से शामिल करेंगे तो करते करते इंशाल्लाह एक नौबत ऐसी आ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे एसेट्स में शामिल होती हैं, जिसमें माल की बात मैंने की, मगर एक और बहुत अहम चीज है, वो वक्त है, जो हम हर वक्त खर्च कर रहे होते हैं। और हमारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जब हमारे पास जवानी होती है, कुव्वत होती है, एनर्जी होती है। हम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी बहुत अहम बात है। क्योंकि मैं भी जी रही हूँ, मेरी नानी अम्मा भी जी रही हैं, या मेरी दादी भी जी रही हैं, दोनों दोनों वक्त गुजार रहे हैं। तो बेहतरीन वक्त किसके पास है फिर? तो इसमें से हमने ये देखना है। अब बड़ा खूबसूरत एक वक्त होता है नींद का वक्त, बड़ा पसंद होता है, कोई डिस्टर्ब करे हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है।
क्या हम उस नींद को ब्रेक करके अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं? बड़ा फेवरेट टाइम है मेरा, ड्रामा टाइम, में किस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्या इस टाइम को सेक्रीफाइस के हम करके हम कुछ किसी की मदद के लिए निकल सकते हैं, किसी को किसी बीमार का हाल पूछने जा सकते हैं? ये होगी वक्त की कुर्बानी। या अल्लाह की राह में कुछ ऐसा, उसके दीन की खिदमत के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, उसके दीन को सीखने के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी जो कि हमें देखनी है। तो अब देखें कि मतलब जो भी फेवरेट चीजें हैं उसको हम देख लें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तो तुम कुछ भी खर्च करोगे, कोई भी चीज, तो बेशक अल्लाह उसे अच्छे तरीके से जानता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अच्छा, एक बात है, अल बकरा में आई थी कि तुम जो भी खर्च करोगे खैर में से, तो अल्लाह ताला उसको जानता है। यहाँ पे है कि कोई भी चीज खर्च करो वो अल्लाह जानता है। जैसे किसी की मदद की, कोई कोई और भी चैरिटी का मुख्तलिफ तरह के काम कर लिए। ये शई इनका जो ताल्लुक है ना, ये क्वालिटी से भी है। और क्वालिटी कैसे होगी? कि हलाल माल में से खर्च करें, अच्छी नीयत के साथ खर्च करें कि मुझे इसका अजर सिर्फ मुझे मेरे रब से चाहिए। तो फिर बेशक फेसबुक पे पोस्ट ना भी लगाएं, क्योंकि अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो हर मान्यूट डिटेल को भी जानता है। तो इस आयत का एक मजमूई मैसेज ये भी है कि मुआशरे में खैर फैले। हम अपनी फेवरेट चीजों में से खर्च करें, तो कोई ये ना कहे देखो मुझे गंदा गंदी चीज दे दी। उससे क्या होगा? मोहब्बत के जज्बात बढ़ेंगे और बाहमी अखुवत का माहौल पैदा होगा एक दूसरे के अंदर। तो ये हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आयत में देखिए 93, कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सी मिन क़ब्ली अन तुनज़्ज़ल तौरा। हर खाना बनी इसराइल के लिए हलाल था, मगर जिसको इसराइल ने खुद अपने नफ्स पर हराम कर लिया इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती। कुल कह दीजिए, फतू ले आओ, पस ले आओ बित तौराती, तौरात को, फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, फिर पढ़ो इसे अगर तुम सच्चे हो। इसका ना मैं एक बार मुहावरा तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। खाने की सारी चीजें बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं, अलबत्ता बाज चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो अपने एतराज में, तो कोई तो तौरात पेश करो, या और इसकी कोई इबारत, यानी उसमें से कुछ पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। अच्छा, इसमें क्या असल में बात आ रही है, इसमें दो चीजें शायद कंफ्यूज करने वाली हो। बनी इसराइल और फिर इसराइल का लफ्ज आया। तो बनी इसराइल जो है ना, वो हमें पता है कि याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है, अल्लाह ताला ने उनको दिया था। बनी इसराइल से मुराद कौन है? उनकी औलाद। तो पहले जो बात हुई है वो बनी इसराइल, इसराइल अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद की बात है। फिर जो इसराइल का लफ्ज आया है वो याकूब अलैहिस्सलाम के लिए आया है। अब यहाँ पे जब नेकी का सही तस्वुर हमारे सामने आ गया, तो एक गलत तस्वुर की भी मिसाल दी जा रही है, और मिसाल दी जा रही है बनी इसराइल की जिंदगी में से। अब कहा अल्लाह ताला ने कि कुल्लु तामी काना हिल्लल लि बनी इसराइल, कि बनी इसराइल के लिए हर तरह का खाना हलाल था। अब हर तरह के खाने से मुराद ये है मेजॉरिटी फूड, ये नहीं कि हराम भी हलाल था, क्योंकि जो चीजें हम पे हराम है वो उनकी शरीयत में भी हराम थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को तकलीफ फरमाया, तो कहा कि जन्नत में जहां चाहो जाओ और खाओ, बस एक दरख्त के पास मत जाना। यानी एक चीज तो हराम की ना, लेकिन ये है कि पूरा ऑन द होल देखें तो जन्नत पूरी हलाल थी उनके ऊपर। तो ये बिल्कुल इसी तरह की बात है, यानी मेजोरिटी फूड हलाल है, कुछ एक दो चीजें जो है वो हराम हो। इल्ला मा हर्रमा इसराइल लिनफ्सी, इल्ला ये कि इसराइल ने अपने ऊपर कुछ हराम कर लिया। अब इनको हो सकता है कुछ चीजें पसंद नहीं थी याकूब अलैहिस्सलाम को। यहाँ पे दो चीजें हमें देखने की जरूरत है, और उनके अंदर ना फर्क करने की जरूरत है हमें। क्या? एक है हराम और हलाल, एक है पसंद और नापसंद, और ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है? कि बहुत सारी चीजें हलाल ऐसी हो सकती हैं जो हमें पसंद ना हो, बहुत सारी चीजें हलाल ऐसी हो सकती हैं जिनको हम खाएं तो हमें मसला हो जाए। जैसे कुछ बच्चों को नट्स से एलर्जी होती है, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते वो। अब अगर वो खा लें तो उनकी तो जान पे बन आती है। तो क्या है, अब वो उनके लिए हराम हो गई ना एक तरह से, हालांकि है तो हलाल। इसी तरह ऊंट के गोश्त की बात हो रही है असल में यहाँ पे, जो याकूब अलैहिस्सलाम नहीं खाते थे। कहा जाता है उनको कोई मर्ज ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दिया था, क्योंकि गोश्त खाने से उनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती थी। तो बनी इसराइल ने ये समझा कि ये हराम है, तो उन्होंने अपने ऊपर ऊंट का गोश्त हराम कर दिया। और देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट निकलता है, ऑल्दो के रेलेवेंट तो नहीं है,
कि अगर नबी इस तरह का कोई काम करे तो उम्मत में गलतफहमी पैदा हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था। जब आप, क्योंकि आपकी ये रूटीन थी कि आप असर की नमाज के बाद अपनी अजवाजे मोहतरात के पास, सबके पास जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हाल अहवाल दरियाफ्त करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हर किसी की एक बारी होती थी ना जहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजारा करते थे। लेकिन अब उस तरह से होता तो फिर बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता, तो ये उन्होंने अपनी रूटीन रखी हुई थी। हुआ क्या कि एक दफा वो गए तो किसी एक जोजा मोहतरमा के यहाँ ना शहद आया हुआ था कहीं से। तो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा बहुत पसंद था, तो उन्होंने जब शहद पेश किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नोश फरमाने लगे। शहद नोश फरमाते हुए टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो थोड़ी चहमगोइयां हुई बाकी अजवाज मोहतरात में कि क्या बात है, यहाँ पे ज्यादा वक्त गुजारा उन्होंने। अगले दिन फिर वो क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो रूटीन थी कि वो सब अजवाज मोहतरात के पास जाते थे। अगले दिन फिर गए तो फिर उन्हीं जोजा मोहतरमा ने शहद पेश किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर वो नोश फरमाया, टाइम ज्यादा लग गया। अब ये है कि ज्यादा बातें होने लगी कि क्या बात है कि वहां पे ज्यादा टाइम गुजारा जा रहा है ना, तो इस तरह की काफी लंबी एक बात बड़ी और एक इशू बन गया। इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे हम, और दौरे कुरान में बल्कि हमने उसको थोड़ा बहुत टच किया था। सूरत तहरीम इसके साथ डील करती है, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज के बाद एक तरह से कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं पीऊंगा या शहद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, क्यों आप उन चीजों को अपने ऊपर हराम करते हैं जिनको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है। तो ये है कि नबी ये नहीं कर सकता क्योंकि उम्मत फॉलो करती है। अगर दीनी लीडर मिसाल है तो लोग फिर इसको अमल फॉलो करते हैं। बहरहाल ये तो एक ऑन द साइड नोट मैंने आपसे एक चीज शेयर कर ली। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम ने ये क्यों किया वो मैंने उसकी रीजन आपको बताई है, और ये कब किया उन्होंने, यानी कब उन्होंने उनका गोश्त खाना हराम किया, उस वक्त जब तौरात नाजिल नहीं हुई थी। और ये यहूद का जो एतराज था ना वो ये था कि ऊंट का गोश्त तो हमारी शरीयत में हराम है, तो शरीयत मोहम्मदी में वो कैसे हलाल हो गया, जबकि तुम लोग कहते हो कि कुरान उसी की तस्दीक करता है जो तौरात में है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि फिर तौरात ले आओ, कोई आयत पढ़ दो जहां पे मैंने ये लिखा है कि ऊंट का गोश्त हराम है। तो ये उस तनाजुर में बात हो कि अगर तुम सच्चे हो अपना दावा तो फिर तौरात ले आओ। अब ये है कि कोई एतराजात तो ये लोग बहुत ज्यादा निकाला करते थे, दीन में भी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में भी, लेकिन कोई वैलिड एतराज तो निकाल नहीं सकते थे, तो इस तरह की चीजें फिर निकाल के लेकर आते थे। तो उसके ऊपर ना इशारा किया जा रहा है। फमन इफ्तरा, अगली आयत देखिए 94, फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िबा मिन बादी ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो जो कोई अल्लाह पर झूठ गढ़ ले बाद इसके, तो यही लोग हैं जो जालिम है। यानी इसके बाद जो कोई अल्लाह पर झूठ गढ़ ले तो यही लोग जालिम है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, इस चीज का मतलब ये है कि यानी आप उनसे कह दिया, उनको चैलेंज दिया गया ना एक तरह से कि तुम तौरात को ले आओ, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो तुम तौरात को ले आओ। तो यहूद कैसे थे, हमने उनके बारे में पढ़ा कि वो तो तहरीफें किया करते थे, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो कोई आयत घड़ के ले ही आए आपके पास। तो अल्लाह ताला यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, और बाकी अहले ईमान से भी, कि अगर वो कोई इस तरह की चीज ले आए तौरात में से और दिखाएं तुम्हें, तो वो तहरीफात का हिस्सा होगी और ये झूठ होगा। ऐसी बात अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई। और ये लोग जो हैं वो जालिम हैं क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ा। यहाँ पे जुल्म क्या है? अल्लाह पर झूठ बांधना। और अल्लाह पे झूठ बांधना क्या है कि वो बातें जो अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई, वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने नहीं सादिर फरमाए, उन अहकामात को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। और इसकी एक मिसाल हलाल और हराम के फतवे देना भी, कि हराम चीजों को हलाल कर देना और हलाल को हराम कर देना। तो ये क्या है? अल्लाह पे झूठ बांधना। उल सदक़ल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया। यानी जो अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए हैं वही सच्चे हैं, अल्लाह ने जो वही भेजी है वही सच है। फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीम हनीफा, तो पैरवी करो इब्राहिम की मिल्लत की जो कि यकसू था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं था। तो फत्तबिऊ, इत्तबा करो। इत्तबा करने का मतलब क्या है? कि मोहब्बत के साथ पैरवी करना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करने को यहाँ पे कहा गया है। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अचानक से जिक्र कैसे आ गया, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था जिसको फॉलो करने को अल्लाह ताला कहते हैं। तो एक तो ये अल्लाह ताला ने उनकी सिर्फ बयान की कि हनीफा, वो यकसू थे। यानी उनका तरीका क्या था कि जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इब्राहिम ये करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो करना शुरू कर दिया। जिस चीज से अल्लाह ने रोका कि इब्राहिम इससे रुक जाओ,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी अल्लाह की तरफ यकसू थे, उन्होंने अपना चेहरा, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया था। अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मुशरिकों में से नहीं थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहाँ पे लिहाजा अल्लाह ताला ने पहले याकूब अलैहिस्सलाम की बात की ऊपर, जो इसराइल के हवाले से हमने पढ़ा, फिर उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात भी कर दी। बनी इसराइल अपना लिनियज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं, शुरू करते हैं यानी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो हनीफ थे, वो तो यकसू थे अल्लाह की तरफ, तुम क्या हो? वो तो मुशरिकों में से नहीं थे, तुम तो शिरक भी करते हो। आगे देखिए, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देखिए तज़किरा आए तो साथ ही हमारे जहन में एक चीज आ जानी चाहिए, एक तो हनीफा मकाना माकाना मिनल मुशरिकीन। बहुत सारी बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हमारे माइंड में आती हैं, बट एक अहम चीज कि उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी दोबारा से, उसी की जिक्र आ रहा है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इसमें दो लफ्ज अंडरलाइन कीजिए जिनको हम देखेंगे, लिन्नासी और बिबक्कता। ठीक है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया यकीनन वही है जो मक्का में है, मुबारक है और हदायत है तमाम जहान वालों के लिए। कितनी तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इस आयत से। पहला घर कौन सा है अल्लाह का, और वो कहाँ है, और वो उसकी क्या सिफात है। तो तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखिए कि यानी अल्लाह का जो पहला घर जमीन पर बना था वो मक्का में है, और उसका नाम क्या है? काबा। हजरत आदम ने पहले इसको फरिश्तों के मतलब ये गाइडेंस में बनाया था पहली दफा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खत्म हो गया, अब सिर्फ बुनियादें कहीं जमीन के अंदर रह गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा उसकी बुनियादें उठाई। सूरतुल बकरा में हम आयत नंबर 127 में पढ़ चुके हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। व इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माइल, ये आयत नंबर 127 है अल बकरा। और जब इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह के घर की बुनियादें उठाई, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड क्या है? लिन्नास, यानी ये तमाम लोगों के लिए ये घर, ये बनी इसराइल के लिए भी है। बनी इस्माइल का तो है ना, वो तो ऑन करते हैं अभी तक इसको, लेकिन ये बनी इसराइल के लिए हर हजरत इब्राहिम के साथ, क्योंकि बनी इसराइल भी अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया किसी ग्रोह का, बल्कि लिन्नास कहा कि तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और फिर जो आगे बात है ना, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, यकीनन ये मक्का में है और मुबारक है, हदायत है तमाम जहान वालों के लिए। बक्का क्या है? आप यहाँ पे बक्का जो है ना, वो मक्का ही का पुराना नाम है। अब सूरह मोहम्मद में भी ये इस शहर का नाम आया है, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला ने इसको मक्का ही कहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ बक्का क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे पुराने वक्तों की बात हो रही है, उसी मुनासबत से इसका नाम बक्का यहाँ पे लिया गया है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था उस वक्त मक्का का नाम बक्का था। ठीक है, तो इस वजह से। दूसरी रीजन क्या है कि इसकी कदामत की तरफ भी इशारा है कि ये बहुत कदीम शहर है। और क्या है? मक्का मुबारक भी है, यानी बरकत वाला है, और हदायत का मरकज भी है सब इंसानों के लिए। तो बक्का की जो सिफात सॉरी काबा की जो सिफात बताई गई हैं जो मक्का में है, वो क्या है? बरकत वाला है और तमाम जहान वालों के लिए हदायत है। कैसे? पहले देखते हैं कि हदायत का निशान कैसे लोगों के लिए। एक तो सिंबल है हदायत का, फिर नमाज कायम करना, कुरान और दीन की दरसगाह के तौर पर हदायत का मरकज भी है। बरकत वाला कैसे है कि वहां पर पढ़ी जाने वाली नमाज, मांगी गई कोई भी दुआ, जिक्र, अज़कार, कोई भी नेक काम जो वहां किया जाए उसका अजर कहीं और की हुई इबादत से कहीं ज्यादा है। जैसे एक नमाज का अजर वहां पे कितना है? 1 लाख नमाजों के बराबर। हुदल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए हदायत है, यानी इस्लाम का मरकज है तो सब अकवाम के लिए है ये, यहीं से हदायत फूटनी चाहिए आइडियली। फी ही, अब उसी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? यानी काबा के बारे में बात हो रही है आगे भी 97 में। फी ही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, इसमें निशानियां हैं वाज़ेह। कौन कौन सी निशानियां हैं जी इसमें? जैसे हिजर अस्वद है, जैसे जमजम है, सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं, रुकन यमानी है। लेकिन खास तौर पे अल्लाह ने किसका जिक्र किया? मकाम इब्राहिम का जिक्र किया। मकाम इब्राहिम क्या है? काबा का जो एक हिस्सा है ना, मुल्तजिम कहते हैं उस साइड को, 4 साइड है ना काबा की, ये वो हिस्सा है, साइड है जहां पे काबा का दरवाजा है।
ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि उसके सामने ना एक गोल्डन कलर का एक केज नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर शीशा लगा हुआ है, उसके अंदर एक पत्थर मौजूद है। वो उस पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान कंधा है, दोनों पैरों के निशान। असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा की तामीर कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो, क्योंकि दीवारें ऊंची होती जाती थी तो उनको किसी स्टैंड को रखने की जरूरत थी, तो वो एक पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। अब अल्लाह का मौजज़ा ये था कि वो पत्थर ना साथ साथ ऊंचा होता जाता था, ऊंचा होता जाता था। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम खत्म कर लेते थे, कर लेते थे, तो वो पत्थर फिर नीचे आ जाता था। तो वो पत्थर देखिए आज भी मौजूद है। और पत्थर पे पाँव के निशान होना ये भी एक मौजज़ा है खुद से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि निशानियों में से एक कौन सी है, मकाम इब्राहिम। वमन दखलहू काना आमिना, तो जो कोई दाखिल हो गया इसमें वो अमन में आ गया। किस में दाखिल हो गया, यानी काबा की हुदूद में कोई भी दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। अमन में कैसे आएगा, इसमें दुनियावी अमन भी शामिल है और आखिरत का अमल भी शामिल है। दुनियावी एतबार से कैसे, यहाँ पे जंगो जदल करना, लड़ाई झगड़ा करना, जानवरों का शिकार करना, दरख्तों को नुकसान पहुंचाना, पौधों और घास वगैरह को उखाड़ना सख्त मना है। यानी यहाँ तक होता था पुराने, और शुरू से ऐसा ही है, ठीक है, जब से ये बना है कि ये अमन की जगह है, कि कोई शख्स अपने बाप के कातिल को भी देख लेता था ना वहां पे, तो वो उसके ऊपर तलवार नहीं उठाता था। हालांकि ये बहुत ही वहशी कबाइल थे, तो उस वक्त वो उसकी हुर्मत का ख्याल रखते थे लोग। अब दूसरी बात ये है कि आखिरत की वजह से, आखिरी उखरवी एतबार से कैसे ये अमन वाला है। देखिए हम क्यों जाते हैं काबा में, बेसिकली हज करने जाते हैं ना। तो अगर हज कबूल हो गया तो जहन्नुम की आग से बचकर अमन में आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो हमें अपने घर के हज की तौफीक बख्शे। वलिल्लाहि अला अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। क्या मतलब है जी, और अल्लाह ही के लिए ऊपर तमाम लोगों की है हज करना बैतुल्लाह का, और जो कोई इसकी तरफ इसके रास्ते की इस्तात करे रखे। वमन कफरा फाइन अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो जो कोई कुफर करे तो बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज है तमाम जहान वालों से। यहाँ पे देखिए हिज्जा, हिज्जू का लफ्ज आया है। हिज्जू को देखते हैं, इसका मतलब है हज। इससे एक और लफ्ज निकलता है जिसको कहते हैं हुज्जत। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कुरान आखिरत में या तो हमारे हक में हुज्जत होगा या फिर हमारे खिलाफ हुज्जत होगा। तो हिज्जू और हुज्जा में क्या ताल्लुक है फिर। अगर हज कर लिया तो ये अल्लाह के पास हुज्जत बन जाएगी उसकी रजा पाने के लिए बंदों के हक में, नंबर वन। लिहाजा ये तमाम लोगों के लिए ना हज करना फर्ज है। जो कोई स्पिरिचुअली अपने रब की तरफ चला जाए, यानी रूहानी तौर पर अपने रब की तरफ रागिब हो जाए, उसे चाहिए कि वो फिजिकली भी उसके घर का कसरत करे। लेकिन शर्त क्या है उसकी, जो इस्तात रखिए। अब इस्तात में क्या चीज शामिल है, जिस्मानी तौर पर फिट हो, माली तौर पर इस्तात रखता हो, क्योंकि जाहिर है कि ये आसान नहीं है हज करना, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता आजकल तो। यानी हम देखते हैं कि साल ब साल ये मजीद एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। देन इंसान जहनी तौर पर आकिल हो और इसके अलावा बालिग भी हो, तो ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। इसके ये देखिए कि जो हज है ना, ये हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में होना चाहिए। और जिंदगी के टारगेट्स में, और बहुत सारे टारगेट्स हमारे होते हैं, ऐसा ना हो कि हम इसको भूल जाएं और ये याद ना रहे। तो ये है कि अगर हम वहां पे चले जाएं तो फिर एक बात याद रखें कि फिर दुनिया भूल जाए। फिर यही याद रखना है कि हमने वही कपड़े पहन रखे हैं जिन जैसे कपड़ों में हमारी तदफीन होनी है। वही चादरें, मर्द वही पहनते हैं ना, दो खुली चादरें, दो या तीन चादरों में हमारी तदफीन होती है कफन के तौर पर। और फिर अल्लाह के सामने वैसे ही खड़े हों, उसी फीलिंग के साथ जैसे आखिरत में खड़े होंगे। तब भी अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे और उसकी मगफरत के मुतलाशी होंगे। और अभी भी हम उसकी मगफरत लेने ही हज की तरफ जाते हैं, ना कि ये कि हाजी साहब कहलाने के लिए या हाजिन बीबी कहलाने के लिए हम हज पे चले जाएं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन कफर फइन्नल्लाह अनिल आलमीन, तो जो कोई कुफर करे तो बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज है तमाम जहान वालों से। हज की बात हो रही है और साथ कुफर का लफ्ज आया, हालांकि ईमान की बात तो नहीं हो रही। यूजुअली तो हम ईमान के ऑपोजिट कुफर को लेकर आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, हज की। क्या मतलब है इसका कि
यहाँ कुफर होगा कि इस्तात रखने के बावजूद हज ना करना। ये कुफर कैसे हो गया? ये ऐसे कुफर हुआ जैसे मैंने ऊपर आपसे एक बात की कि जो कोई रूहानी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ माइल हो जाता है ना, फिर वो फिजिकली भी जाता है वहां पे उसके घर की तरफ, वही उसकी प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन अगर कोई इस्तात रखने के बावजूद फिजिकली हज पे जाने से इनकार कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसने रूहानी तौर पर भी अपने रब की तरफ जाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह को इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम हज करते हो या नहीं करते, ये तुम अपने लिए करो। इसीलिए कहा अल्लाह अल्लाह बेनियाज है। अगली आयत देखिए 98। कुल या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह, कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों तुम अल्लाह की आयत का कुफर करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह खूब गवाह है इस पर जो तुम अमल करते हो। शहीद उनको भी अंडरलाइन कीजिए, और पहले तकफुरूना बिआयातिल्लाह इसको देखेंगे, और फिर शहीद उन उसको देखेंगे। आयतुल्लाह बी आयातिल्लाह, इससे क्या मुराद है? अल्लाह की आयात। ठीक है, कौन सी आयात है जी इसमें? नंबर 1 काबा, नंबर 2 मक्का भी मुराद हो सकता है, यानी मक्का में काबा कर लीजिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रसूल के तौर पर, फिर कुरान भी, जिसको इन सारी चीजों को तुम ऐसे पहचानते हो, अल बकरा में हमने पढ़ा था, जैसे तुम अपने बेटों को पहचानते हो। बेटों को पहचानने में कोई गलती नहीं करता, क्योंकि कैसे क्यों पहचानते थे? क्या इनके पास ऐसी अलामात थी? ये सारी अलामात जो उनकी किताबों में मौजूद थी, उन सब से उनको मालूम था कि आखिरी नबी, जब आखिरी नबी का ज़ुहूर होगा, उसका किबला काबा होगा। इनको पता था, इनकी किताबों में लिखा हुआ था। तहरीफ कर दें तो और बात है। इनको अच्छी तरह से पता था कि जो आखिरी रसूल आएगा उसकी क्या निशानियां होने वाली हैं, उन निशानियों से उन्होंने उनको पहचान लिया था। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन फिर भी इनकार कर बैठे। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, अल्लाह खूब गवाह है इस पर जो तुम अमल कर रहे हो। शाहिद कौन होता है जी? शाहिद होता है गवाह, और गवाह वही होता है जो किसी मौके वारदात पर या कहीं पे भी जहां गवाही की जरूरत पड़े, फॉर एग्जाम्पल कोई वारदात हो गई है या कोई हादसा हो गया है, तो उस जगह पे जो मौजूद इंसान होगा ना, जिसने उसको देखा होगा अपनी आंखों से, वो गवाह होता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो गवाह है जो तुम अमल करते हो। तो अल्लाह तो हर वक्त हर चीज का गवाह है। जो भी तुम कर रहे हो उस वक्त का भी गवाह है या शाहिद है, जब उसने ये आयत तुम्हारी किताबों में नाजिल की थी। ये कौन सी आयत? ये मक्का के बारे में, कुरान के बारे में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, काबा के बारे में। और आज भी इस बात का गवाह है जब तुम इनसे इनकार कर रहे हो। वो तो हमेशा तुम्हारे सब कामों पर गवाह रहने वाला है। तो सबक क्या हमारे लिए क्या निकलता है? देखिए, एक आयत का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट होता है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो असल में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि अल्लाह हर चीज पर, हमारे हर अमल पर गवाह है? ये एहसास है हमारे दिल में? तो हमें अपने दिलों को चेक करने की जरूरत है। और इसका ना बड़ा अच्छा सबूत हमें मिल सकता है। वो सबूत कैसे मिलेगा कि हम शऊरी तौर पर इस बात का इदराक करते हैं? वो मिलेगा हमें हमारे अपने अमाल को देखकर। अगर तो हमारे अमाल ऐसे हैं कि जो हम इस तरह से, जैसे वो कहते हैं तकवा वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, हर टाइम हमें इस बात का ख्याल है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो डायरेक्शन ठीक है। लेकिन अगर हमें इस बात का ध्यान नहीं है, तो फिर हमें ध्यान करने की जरूरत है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कुल या अहलल किताब, कह दीजिए ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना, क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से इसे जो ईमान लाया? यानी जो ईमान लाते हैं लोग, उन्हें तुम क्यों अल्लाह के रास्ते से रोकते हो? तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा, तुम उसमें टेढ़ापन तलाश करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है जो कुछ तुम अमल करते हो। इसमें जो लफ्ज हम हमारे लिए अहम है वो क्या है? तसुद्दूना, जिसका तर्जुमा लिखता है तर्जुमा होता है यूजुअली रोकते हो, लेकिन इसमें दोनों मजमून, दोनों कैफियत शामिल होती हैं। कौन सी? खुद भी रुक जाना और दूसरों को भी रोक लेना। अच्छा, इवजा क्या होता है? इवजा को भी हम देखेंगे कि ये टेढ़ापन है या कजी। ये वो टेढ़ापन है जो आंखों से नजर नहीं आता, यानी दिल का टेढ़ापन है। और ये टेढ़ापन हम आयत नंबर 72 सूरह आले इमरान में देख चुके हैं। कैसे? आमनु वजहन नहारी वकफुरू आखिरा लअल्लहुम यरजिऊन, सुबह को ईमान लाओ, शाम को मुकर जाओ ताकि वो लौट आए। अभी हमने पढ़ी है, मैं गलत
पिछले सेशन में हमने इसको पढ़ा। तो ये इनका इस तरह से ये इनके हालात थे। तो अब क्या है इवजा का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, यानी तुम सीधे रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में टेढ़ निकालते हो उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। क्या टेढ़ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एक बात तो ऊपर गुजर गई। दूसरी ये है कि एतराजात करते थे, शकूक व शुबहात पैदा करते थे, साजिशें करते थे, इस्लाम में खराबियां निकालते थे, ताकि जो ईमान लाए हैं लोग उनको रोक लें। खुद तो रुके हुए हैं ना, उनको भी इस दीन में आने से रोक लें। वह अन तुम शुहदा, और तुम खुद गवाह हो। अल्लाह ताला कहते हैं मुराद क्या है कि तुमको तो अल्लाह ने पहले से ही हिदायत दे दी थी ना, तुम्हारे पास तो तौरात और इंजील पहले से मौजूद है। तुम्हारा काम तो ये था कि अल्लाह के गवाह बनकर दूसरों को राह दिखाओ, लेकिन तुम तो खुद ही राहजन बन बैठे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। तो जो भी जहां भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उस टाइम पे भी जो हो रही थी अल्लाह ताला उनको भी जानता था, और आज जो हो रही हैं अल्लाह ताला इनको भी जानता है। यहां तक जो बात हो रही थी वो अहले किताब से बात हो रही थी, जिसमें यहूद और नसारा दोनों शामिल हैं, लेकिन मेन खिताब किससे है? नसारा से, ये हमने देखा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरह बकरा में पहले बनी इसराइल से बात हुई थी, उसके बाद फिर अहले ईमान से बात हुई। तो यहाँ पे ये है कि अहले ईमान से अब इसके बाद बात होने जा रही है। अब अगले सेशन में हम देखते हैं कि ईमान वालों के लिए फिर किस तरह के अहकामात आ रहे हैं और अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहे हैं।